दक्षिण के एक शहर में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था। उस समय उस मंदिर के महंत थे बाबा धर्मदास जी। एक दिन एक अहीर का लड़का उनके पास आया और उनका चेला बन गया। वे माता पिताहीन था। वे अपने गांव में अपने काका काकी के साथ रहता था, मगर उसके काका काकी उससे घर का बहुत काम करवाते थे और उसे खाने को भी कुछ नहीं देते थे। उसे बहुत परेशान करते थे। एक दिन वो परेशान होकर भाग खड़ा हुआ। शहर के समस्त रईस और नर नारी उस मंदिर में आया करते थे और मूर्ति के साथ ही महंत को भी प्रणाम किया करते थे। महंत जी ने उस लड़के को गरीब दास नाम दिया। गरीब दास को दिन भर मंदिर की 5 गायों को वन में चराना पड़ता था। दोपहर और शाम को बनी बनाई रोटी खाया करता था और रात को आराम से बिस्तर पर सोता। यही गरीब दास की दिनचर्या थी। लिखने पढ़ने का कुछ काम नहीं था। पूजा पाठ भी नहीं करना पड़ता था। दूध पीना और गाय चराना यही उसका कार्य था। एक दिन एकादशी आई। महंत जी ने गरीब दास से कहा, सुनो बेटा, आज दोपहर को वापस मत आना। मेरा एकादशी का व्रत है, इसलिए भोजन शाम को ही बनेगा। तुम आधा सेर आटा और 20 आलू ले जाओ। दोपहरी को सबसे पहले स्नान करना और वन की लकड़ियां बीनकर आग सुलगाना। पानी से उस जगह को पवित्र कर देना और उसके बाद आटा गूंदना। मैं तुमको एक कमंडल दूंगा जिसमें तुम पानी भरना। आधा आधा पाव के 4 टिक्कर बनाना। फिर आलू भूनना। आज नमक नहीं खाना चाहिए, इसलिए तुम्हें नमक नहीं दूंगा, समझे? समझ गया गुरुजी। तो अपने आलू भी अपने पास ही रखिए। पागल है क्या? नमकहीन आलू और भी अच्छे लगते हैं, सौंधापन मिलता है। अच्छा गुरुजी, और मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भोजन बन जाए तब अपने गले का हीरा उतारना। हीरा? कैसा हीरा गुरुजी? जिस दिन तुझे मैंने अपना चेला बनाया था, उस दिन तेरे गले में एक शालग्राम की मूर्ति ताबीज बनाकर बांध दी थी। उसी को हीरा कहते हैं। और वे ताबीज कहाँ है? तेरा गला तो सूना है। गुरुजी, मैंने वो ताबीज उतारकर फेंक दिया। बड़ा गधा है तू, कहाँ फेंक दिया? छप्पर में खुरस दिया था गुरुजी। पूरा उल्लू मालूम पड़ता है तू। अबे, उसे फेंक क्यों दिया? गुरुजी, गले में पत्थर बांधने से क्या फायदा? सोते समय कभी कभी वे गले के नीचे आ जाता था तो मालूम पड़ता था कि जान गई। मैं उसे नहीं पहनूंगा। अरे राम राम, चेला है कि चैला? जा, जल्दी से उसे ढूंढकर मेरे पास ला, समझे? यह सुनकर गरीब दास घबरा गया। कहीं साधु उसे उस नाहक पत्थर के लिए पीटने न लगे। यह सोचकर वे झटपट ताबीज खोज लाया और गुरुजी को दे दिया। धर्मदास जी बोले, देखो बच्चा, तुम अभी नादान हो। इस कपड़े के भीतर शालग्राम जी की मूर्ति है। मूर्ति के भीतर गोपाल जी रहते हैं, समझे? गुरुजी, वही गोपाल जी जिन्होंने वृंदावन में अवतार लिया था। वह तो मेरी ही जाति के थे, अहीर थे। दिन भर गाय चराया करते थे और मुरली बजाया करते थे। हाँ हाँ, वही गोपाल जी। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन। जब भोजन बना लोगे तब इस ताबीज को गले से उतार कर आगे रख देना और कहना कि गोपाल जी भोग लगाओ, फिर ही तुम भोजन करना, समझे? समझ गया गुरुजी। धर्मदास जी बोले, अच्छा तो अब मेरे पास आ, तेरे गले में हीरा बांध देता हूँ। नहीं गुरुजी, मैं गले में नहीं बंधवाऊंगा। रात समय कभी गोपाल जी मेरा गला ही दबा दे तो? चोर आदमी को दूर ही रखना चाहिए। मेरी कमर में बांध दीजिए। गुरुजी बोले, कमर में नहीं, आओ बाजू में बांध दूं। और मेरी बात ध्यान से सुनो। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भोग लगाना।
समझे? समझ गया गुरुजी। गरीबदास ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। साधु बाबा जी ने वह ताबीज बाजू बंद की तरह बांध दी। इसके बाद आधा सेर आटा और 20 आलू दिए। आधा पाव गुड़ इसलिए दिया कि बाबा जी उसकी बातों से खुश हो गए थे। जाओ बच्चा, हर एक एकादशी को ऐसा ही करना पड़ेगा, समझे? गाय लेकर गरीबदास ने नदी का रास्ता पकड़ा। जब दोपहरी हुई तब गुरुजी के बताए विधान के अनुसार गरीबदास ने 4 टिक्कर बनाए। आलू भूनकर भुर्ता बनाया और चारों टिक्करों पर थोड़ा थोड़ा आलू का भुर्ता रख दिया। ढाक के पत्तों से एक पत्तल भी बना ली थी। उसी पर चारों टिक्कर रख दिए और मूर्ति भी रख दी। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद की। फिर कहा, गोपाल जी भोग लगाओ। आंखें खोलकर गरीबदास ने देखा कि चारों रोटियां जो कि त्यों रखी हैं, एक भी कम नहीं हुई, यानी गोपाल जी ने भोग नहीं लगाया। वे सोच रहा था कि कम से कम एक रोटी तो गोपाल जी खा ही लेंगे। उसने फिर अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर वही प्रार्थना करने लगा, मगर टिक्करों में कमी न हुई। गरीबदास ने प्रतिज्ञा की कि जब तक गोपाल जी भोग न लगाएंगे तब तक वे भोजन ना करेगा। और गुरुजी की आज्ञा भी ऐसी ही थी। ऐसा मुमकिन नहीं कि भोग लग जाए और भोजन में कोई कमी ना आए। दोपहर के 11 बजे से गरीबदास की ये हरकत शाम के 4 बजे तक जारी रही। गोपाल जी ने देखा कि गरीबदास बहुत मूर्ख है। गोपाल जी प्रकट हो गए। अब की बार गरीबदास ने जब नेत्र खोले तो देखता क्या है कि एक 12 साल का लड़का बैठा हुआ एक टिक्कर खा रहा है। गरीबदास बोला, गोपाल जी आप बड़े मनमोहक हो। जी चाहता है कि चिपट के रह जाऊं, मगर हो कठोर भी बहुत। मार डाला मुझे भूख से, तब जाकर प्रकट हुए हैं। पहले ही बुलावे में आ जाते तो आपका क्या जाता। मुस्कुराकर गोपाल जी ने कहा, अब पहले ही बुलावे में आ जाया करूँगा। झटपट एक टिक्कर खत्म करके गोपाल जी खड़े हो गए और बोले, तुम भूखे तो नहीं रह जाओगे? गरीबदास बोला, नहीं, एक टिक्कर ज्यादा ही था। गोपाल जी बोले, लेकिन अब की बार मेरे साथ राधा जी भी आएंगी। अगली बार तुम्हारे लिए 2 ही टिक्कर बचेंगे, समझे? यह कहकर गोपाल जी अंतर्धान हो गए। गरीबदास ने भोजन किया और अपना काम करने लगा। उसकी खुराक आधे सेर की थी। आज वह कुछ भूखा रह गया था। फिर एकादशी आई। बाबा जी ने आटा दिया। तब गरीबदास ने कहा, पहली एकादशी में अकेले ठाकुर जी आए थे, अब की बार ठकुरानी भी साथ आएंगी। पाव भर आटा और दीजिए। बाबा जी ने सोचा कि शायद पिछली बार भूखा रह गया होगा, इसलिए झूठ बोल रहा है। बेपरवाही के साथ 3 पाव आटा तोलकर दे दिया। आलू भी तोल कर दिए। बाबा जी ने उसकी बात समझी नहीं, सुनी ही नहीं। वन में गरीबदास के साथ दोपहर को फिर से वही लीला हुई। उसने 6 टिक्कर बनाए थे। सब पर नमकहीन आलू का भुर्ता रखा था। ज्यों ही ठाकुर जी को बुलाया गया, त्यों ही ठकुरानी सहित ठाकुर जी आ गए। 2 टिक्कर भोग में ही चले गए। गोपाल जी बोले, भूखे तो नहीं रहोगे गरीबदास? गरीबदास बोला, गोपाल जी उस दिन तो 3 ही टिक्कर बचे थे और आज 4 बचे हैं, भूखा नहीं रहूंगा। परंतु अब की एकादशी में सेर भर आटा लाना, नहीं तो भूखे रह जाओगे, समझे? गोपाल जी ये कहकर चले गए। गरीबदास भोजन करने लगा। उसे गोपाल जी की यह बात याद नहीं रही, क्योंकि वह इस बात को समझ ही न सका था।
फिर एकादशी आई। गरीबदास ने 3 पाव आटा लिया था, इसलिए 6 टिक्कर ही बने थे। भोग लगाया गया। ठाकुर जी और ठाकुरानी जी के साथ 2 मूर्तियां और भी पधारी थी। सत्यभामा और रुक्मणी जी सहित चारों ने 4 टिक्कर उठा लिए। अपने लिए 2 ही टिक्कर देखकर गरीबदास मन महसूस कर रह गया। उसने सोचा, ठाकुर जी की ठाकुरानियों का अंत ही नहीं है क्या? जब सब लोग खा पी चुके थे, तब हंसकर गोपाल जी ने कहा, कहो गरीबदास, मैंने कहा नहीं था कि आटा सेर भर लाना। खैर, अब की एकादशी पर 1.5 सेर आटा लाना, समझे? गरीबदास बोला, वो क्यों गोपाल जी? गोपाल बोला, मेरे 2 सखा भी आना चाहते हैं, मनसुखा और सुदामा। वे तो अभी आ रहे थे। कहते थे कि गरीबदास को देखेंगे कि वे कैसे भोग लगाता है। गरीबदास बोला, उनको लाने की जरूरत नहीं है। मैं ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ या ठाकुर जी के खानदान भर को। गोपाल जी बोले, समझो चाहे ना समझो, अब की बार आटा ज्यादा लाना। इस लीला द्वारा भगवान महंत धर्मदास की आंखें खोलना चाहते थे। इस मर्म को गरीबदास कैसे समझ सकता था? वे चुपचाप भोजन करने लगा। ठाकुर जी अपनी पार्टी के सहित गोलोक चले गए। कुछ समय पश्चात फिर से एकादशी आई। धर्मदास जी बोले, बेटा गरीबदास, आज फिर एकादशी है। गरीबदास बोला, रोज रोज एकादशी खड़ी रहती है। धर्मदास जी बोले, तुम्हें इससे क्या तकलीफ होती है? गरीबदास बोला, जिस पर बीतती है वही जानता है। धर्मदास जी बोले, क्या तुम भूखे रहते हो? 3 पाव खा जाते हो। यहाँ तो तुम दोपहरी में आधा सेर ही खाते हो। वन में 3 पाव में भी भूखे रहते हो। क्या तुम आटा बेचने लगे हो? गुरुजी, क्या मैं ही सब कुछ खा जाता हूँ? ठाकुर जी के भोग में कुछ खर्च नहीं होता है। कभी 2 जने आते हैं, कभी 4 आ जाते हैं। अब की बार 6 प्राणी आएंगे। 1.5 सेर आटा दीजिए, नहीं तो मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। आपकी चैंचे से तो काकी की कहकह ही भली थी। धर्मदास जी ने उसे 1.5 सेर आटा दे दिया और निश्चय किया कि आज खुद दोपहरी में छिपकर देखेंगे कि वे आटे को फेंकता है या बेचता है। आखिर ये माजरा क्या है? भन-भनाता हुआ गरीबदास जंगल की तरफ चला गया। दोपहरी हुई। महंत धर्मदास छिपकर वहां जा पहुँचे जहां गरीबदास टिक्कर बना रहा था। महंत जी छिपकर एक झाड़ी में पीछे की तरफ बैठ गए। गरीबदास ने 12 टिक्कर बनाए थे। आटा बचाया नहीं था। सब रोटियों पर थोड़ा थोड़ा आलू का भुर्ता रखा था। जरा सी मिठाई भी सबके साथ रख दी गई थी। दोनों हाथ जोड़कर ज्यों ही गरीबदास ने भोग लगाया, त्यों ही यह क्या, धर्मदास ने देखा कि 16,000 रानियों सहित 8 महारानियों सहित 3 सखाओं सहित मुरलीधर प्रकट हुए। सबने रोटियों के टुकड़े टुकड़े कर कर खा लिए। उस दिन गरीबदास के खाने के लिए कुछ भी न बचा था। प्रभु की यह लीला देखकर बाबा धर्मदास जी आश्चर्यचकित रह गया। धर्मदास का शरीर पसीना पसीना हो रहा था। सर्वस्व भोग लगाकर नटवर तो रास लीला करने लगे। सब लोग नाचने और गाने लगे। गरीबदास ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि चोर आदमी से दूर ही रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद वे दृश्य गायब हो गया। कहीं कुछ नहीं था। मन मारे बैठे हुए गरीबदास के पैर पकड़कर धर्मदास रोने लगे। यह नई आफत देख बेचारा गरीबदास और भी घबरा गया और उछलकर दूर जा खड़ा हुआ। धर्मदास जी बोले, धन्य हो महाराज, जो तुमको साक्षात दर्शन होते रहे और साक्षात भोग लगता रहा। हाय,
मुझे तो जीवन भर पूजा करते हो गया, कभी सपने में भी अपने गोपाल जी को ना देखा। आज से मैं चेला और आप गुरु। गरीब दास बोला, गुरुजी, कि आप क्या कह रहे हैं? आप तो कहते थे कि मैं आटे को बेचता हूँ। धर्मदास जी बोले, मैं पापी हूँ, मैं अपने प्रभु द्वारा त्यागा गया हूँ, मुझसे कहीं ज्यादा आपकी पहुँच है। अब मंदिर पर चलो। आज से आप महंत हुए और कल से मैं गाय चराया करूँगा। गरीब दास और गायों को साथ लेकर धर्मदास जी मंदिर पर चले गए। गरीब दास के बहुत रोकने पर भी उसे महंती दे दी गई। दूसरे दिन से धर्मदास जी गाय चराने लगे। शहर वालों को जब ये घटना मालूम हुई तो उनके हृदय में भी भगवान श्री कृष्ण का विश्वास कहीं ज्यादा बढ़ गया। धन्यवाद।